जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम भारतीय संसद के बारे में जानेंगे क्योंकि भारतीय संसद पे काफ़ी चीज़ें बन रही हैं और आज ही संसद में कई सारे जो है बिल पास हो रहे हैं, कई सारी चीज़ें हो रही हैं, बदलाव हो रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा भारतीय संसद, यानी भारतीय संसद में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके विषय में मैं आपको 15 क्वेश्चन यानी 1 से लेकर 15 क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कब पूछा गया है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 वाले बैच में। तो क्वेश्चन है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे। ये है पीवी नरसिम्हा राव, दूसरा है इंद्र कुमार गुजराल, तीसरा है एच.डी. देवगौड़ा और चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारत के जो 12वें प्रधानमंत्री थे वो बी है, यानी इंद्र कुमार गुजराल थे। भारत के जो बी वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, इंद्र कुमार गुजराल इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है, ये कौन होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त तीनों। तो इसमें कौन सा जो है अभिन्न अंग होता है, तो दूसरे का जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है अनुच्छेद संसद के अभिन्न अंग होते हैं, किसके तहत, 79 के तहत। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है संसद बनती है, संसद किससे बनती है। तो ये देखिए कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। आरआरबी इलाहाबाद में, आरआरबी सिकंदराबाद में, आरआरबी कोलकाता में पूछा गया है 2013 में, 4 में, 2 में। तो अभी जो संसद बनती है वो किससे बनती है, संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदन निर्वाचित तथा मनोनीत सांसदों से, संसद के दोनों सदन तथा सदन के सभापति से, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का जो राइट ऑप्शन होगा यानी डी होगा आपका, डी आपका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा आपका, संसद इनसे नहीं बनती है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने माह के अधिकांश नहीं होनी चाहिए, कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। संसद के दोनों सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, और ये पूछा गया है चंडीगढ़ में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में पूछा गया है। 9 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, या 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो राइट ऑप्शन होगा चौथे का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका डी होगा, यानी 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जाता है न्यूनतम। तो ए वाला है 2 बार, बी वाला है 4 बार, सी वाला है 6 बार और डी वाला है 3 बार। तो पांचवा का जो राइट ऑप्शन है ये आपका ए है, यानी 2 बार बुलाया जाता है। लोकसभा का जो सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है, 2 बार बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और ये कई बार पूछा भी गया है। जैसे देखिए गोरखपुर, आरआरबी गोरखपुर परीक्षा 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है। तो कितना है, 1/10 भाग, 1/6 भाग, 1/4 भाग और 1/2 भाग। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा यानी छठे का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी 1/10 भाग इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय संसद के निम्न सदन में विरोधी दल के नेता हैं। भारतीय संसद के निम्न सदन में विरोधी दल के नेता हैं सुरजीत सिंह, सोनिया गांधी, शीला दीक्षित या जय जेटली। तो ये देखिए ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। अगर आप अभी की बात करेंगे तो विपक्ष दल के जो नेता हैं वो कौन है, वो राहुल गांधी हैं। कौन है, मिस्टर राहुल गांधी हैं, जो कि विपक्ष दल के नेता हैं। ठीक है, अभी इस समय की बात कर रहा हूँ। और ये यूपीपी जो परीक्षा अभी स्टार्ट हुई है, आप सभी को, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूपी पुलिस की परीक्षा का डेट अनाउंस हो गया है। आप लोग पढ़ाई कीजिए, ध्यान से पढ़िए चीज़ों को और आगे बढ़िए। ठीक है,
तो जो 7वें का जो क्वेश्चन है ये कब का था, ये 2000 मतलब समझ लीजिए कि ये पीछे का क्वेश्चन है, लेकिन अभी के मैं बात करूं तो राहुल गांधी जी हैं। लेकिन उस समय कौन थे वो तो ये करंट अफेयर्स में पूछेगा नहीं, लेकिन आपका बी वाला राइट आंसर होगा, यानी सोनिया गांधी थी उस समय, ठीक है। 2003 की अगर आप बात करें तो सोनिया गांधी थी। 8वां क्वेश्चन है, कह रहा भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहला, राजनीतिक दलों के निबंधन की व्याख्या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दी गई है। दूसरा है, कह रहा राजनीतिक दलों का निबंधन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तीसरा है, 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल माने जाते हैं। चौथा है, 1999 के सार्वजनिक चुनाव के समय में चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय एवं 48 राज्य स्तर के दल थे। तो इसका जो अंतर होगा इसमें कौन से हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौन से कथन सही है, तो इसका कोई सही विच्छेद नहीं किया गया है कि इसमें कौन सा हो सकता है, तो ये कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा। इसके आधार पे भी हम नहीं कह सकते हैं कि ये सही होगा या गलत होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है। अब हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है, ठीक है। लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें प्राप्त करनी होती है। ए वाला 10%, बी वाला 15%, सी वाला 20%, इनमें से कोई नहीं। तो 9वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, यानी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 10% होनी चाहिए विरोधी पार्टी बनने के लिए। अगर आप विरोधी पार्टी प्राप्त करते हैं तो उसके लिए 10% की सीट होनी जरूरी है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है, कब दी जाती है। ए वाला है जब वह सभी राज्यों से चुनाव लड़ता हो। बी वाला है जब वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का कम से कम 5% मत प्राप्त कर लेता हो। सी वाला है यदि उसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। और डी वाला है अगर वह कम से कम 3 राज्यों में सत्ता प्राप्त कर ले। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये क्या हो सकता है, राइट ऑप्शन, यानी अगर 10वें का करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यदि वह क्या कर ले, यदि वह 4 या 4 से अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है। अगर वह राजनीतिक दल पे 4 राज्यों में उसका दल है तो उसको क्या कर देते, उसको राष्ट्रीय दल में घोषित कर दिया जाता है, उस पार्टी को राष्ट्रीय दल बना दिया जाता है, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, कह रहे दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्नों को पूछने एवं उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसको माना जाता है। दोनों सदन में 1 घंटे में प्रश्न पूछने और उत्तर देने में लगाए जाए समय को हम क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं, आधे घंटे विचार विमर्श का काल कहते हैं, या गिलोटिन कहते हैं। तो ग्रामर का जो राइट ऑप्शन होगा ये कौन सा होगा, बी वाला है, यानी इसको हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। अगर क्वेश्चन आंसर की बात हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन काल यानी प्रश्नकाल कहते हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, कह रहे लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्यों को बोलने देने के लिए किसी एक सदस्य से बोलना बंद करने के लिए कह सकता है, यह व्याख्या जानी जाती है। देखिए अगर कोई लोकसभा में कोई एक सदस्य बोल रहा है और अगर उस पर कोई दूसरा सदस्य बोल रहा है तो उसको बंद करने के लिए जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो क्या कर सकते हैं, और इसको हम क्या व्याख्या कहते हैं, तो इसको शिष्टाचार बोलते हैं, क्रॉसिंग द फ्लोर बोलते हैं, प्रश्नोत्तर बोलते हैं, या इडलिंग द फ्लोर बोलते हैं। तो जो 12वें का ए वाला है, 12वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए बोलते हैं, शिष्टाचार उसको बोलते हैं, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, कह रहे शून्यकाल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये देखिए आरआरबी इलाहाबाद परीक्षा में 2009 में पूछा भी गया है। पहला है जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है, आराम का समय है। जब सदन में, सी वाला है, जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्णानुमति के बिना विचार होता है। और चौथा है जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। तो शून्यकाल क्या होता है, शून्यकाल में सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, जब सदन में सामाजिक तत्वों के मामलों पर अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना विचार होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, कह रहा है प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है। प्रजातंत्र की
संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 14वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 14वें का जो राइट ऑप्शन होगा, शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या गिलोटिन। तो 14वें का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा, यानी शून्यकाल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शून्यकाल बोलते हैं। 15वां और अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो का तो अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर कीजिए और इन्फॉर्मेशन देते रहिए उनको। अभी देखिए यूपीपी और कई सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। 15वां क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम प्रवक्ता स्पीकर थे? पहले जो स्पीकर थे लोकसभा के वो कौन थे? देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सरदार हुकुम सिंह, सरदार M.A. अयंगर, G.S. ढिल्लो या G.V. मावलंकर, इनमें से कोई नहीं। तो 15वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी है, इनमें से कोई नहीं था। इनमें से कोई नहीं जो सभा के प्रथम प्रवक्ता या स्पीकर थे, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। 11 मिनट की वीडियो है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए तो आप हर एक क्वेश्चन में आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।